हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 6। पिछले लेक्चर में हमने क्लास 11th के चैप्टर 6 के एक टॉपिक देखा था। इनइक्वलिटीज के बारे में हमने जाना था कि कैसे हम इनइक्वलिटीज को सॉल्व करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है और उसके बेस पे हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, और हमने एग्जाम्पल के भी कुछ क्वेश्चन किए थे। तो इस लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज 6.1 को कवर करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 के जितने भी क्वेश्चन होंगे इस लेक्चर में हम लोग उसे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन फर्स्ट। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें करना है सॉल्व दिस इनइक्वलिटीज। ये इनइक्वलिटीज दिया गया है और इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है व्हेन x इज अ रियल नंबर। जब x रियल नंबर हो उसके लिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। सेकंड है x इज इंटीजर। जब x इंटीजर होगा तब उसका सोल्यूशन क्या होगा, और जब x नेचुरल नंबर होगा तब इसका सोल्यूशन क्या होगा। तीनों केस में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसी के बेस पे क्वेश्चन है, सब पे यही प्रोसेस अप्लाई करना है। तो हम लोग इस बेस पे एक दो क्वेश्चन करेंगे और आई होप कि इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट केस हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इनइक्वलिटीज दिया गया है 5x - 3 लेस देन 3x + 1। ठीक है, ये हमारे पास इनइक्वलिटीज दिया गया है 5x - 3 लेस देन 3x + 1। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 3x को इधर लाएंगे और इस 3 को उधर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x इधर आ जाएगा तो 5x - 3x लेस देन 1 + 3। यहाँ पे मिला हमें 2x लेस देन 4, तो x क्या हो गया लेस देन 2। ठीक है, x की वैल्यू हमें मिल गई x लेस देन 2। x जो है वो 2 से लेस देन है, यानी 2 से कम है उसकी वैल्यू। x की जो वैल्यू होगी वो 2 से कम होगी। तो फर्स्ट केस के लिए हमें दिया गया है x एक रियल नंबर है। x इज अ रियल नंबर। जब x एक रियल नंबर है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो रियल नंबर का मतलब कुछ भी हो सकता है, उसका फ्रैक्शन हो सकता है, रेशनल इरेशनल सब रियल नंबर्स में आते हैं। तो जब x एक रियल नंबर है तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा when x is a real number, when x is a real number, x is a real number, then its solution is, then its solution हो, इसका सोल्यूशन क्या होगा। सोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास, ये अगर x जो है वो 2 से अगर लेस देन है, इसका मतलब कि माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच में इसका माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच में x की वैल्यू, कुछ x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू x हो सकती है। x की कोई भी वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच में हो सकती है। फ्रैक्शन में भी रेशनल भी हो सकती है, इरेशनल भी हो सकती है, क्योंकि केस हमें ये दिया गया है कि x जो है वो रियल नंबर है। x अगर रियल नंबर है तो इसके लिए इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी से 2 तक। ठीक है, और सेकेंड केस में हम लोग देखेंगे, ये अगर x एक इंटीजर है। ठीक है, x अगर एक इंटीजर है, या फिर इसे हम ये भी लिख सकते हैं, ये जो हमने रियल नंबर्स के लिए लिखा है यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर ये 2 से लेस देन है, इसका मतलब कि ये हो सकता है हाफ भी हो सकता है। ठीक है, माइनस हाफ हो सकता है, -1, 0, हाफ। ठीक है, फिर 1 या फिर 3/2, इतने इसकी वैल्यू हो सकती है, लेकिन ये 2 से कम है। ठीक है, तो इसके लिए x के लिए हम ये वैल्यू भी रख सकते हैं।
कि x की ये भी वैल्यू हो सकती है। इससे इधर भी आ सकता है माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, इरेशनल या फिर रेशनल, क्योंकि x क्या है, एक रियल नंबर है और रियल नंबर सारे कंडीशन को फॉलो करता है, ठीक है। तो अब हम लोग सेकंड केस के लिए देखेंगे। ये हमारा फर्स्ट केस के लिए था। अब हम लोग सेकंड केस के लिए देखेंगे कि जब एक x क्या हो, एक इंटीजर हो। जब x इंटीजर हो तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, x एक इंटीजर हो तब हो जाएगा इसका -2, -1, 0, 1, 2, 2 नहीं होगा, 0, 1, यहाँ तक इसकी वैल्यू हो सकती है। जब एक x एक इंटीजर है तो उसका सोल्यूशन हो सकता है इनके बीच में, ठीक है। इधर ये आ सकता है, ये डॉट 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 है, -2 से -3 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, जैसे पॉजिटिव इंटीजर या फिर नेगेटिव इंटीजर, लेकिन 2 से लेस देन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे थर्ड केस के लिए। थर्ड केस के लिए देखेंगे जब x एक नेचुरल नंबर है। x जब एक नेचुरल नंबर है तब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, जब ये नेचुरल नंबर है तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा 0 या फिर 1, ठीक है। इसका सोल्यूशन 0 या फिर 1 हो सकता है नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे इस एक्सरसाइज का 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरह हमारे पास इनइक्वालिटीज दिया जाएगा और उन्हें सॉल्व करना होगा और उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन का सलूशन। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे। क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास, क्वेश्चन सेकंड है solve this inequalities and represent the number line. ठीक है, हमें इनइक्वालिटीज सॉल्व करना है और उन्हें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास 5x + 10 greater than -5, ठीक है। 5x + 10 greater than -5, सॉरी -5 नहीं +5। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास 5x + 10 greater than 25, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास 24x < 100। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 4 है 4x + 3 greater than equal to 6x + 7। इसी तरह क्वेश्चन 5 है 3x - 7 greater than 5x - 1। 6th क्वेश्चन है 5x - 3 greater than equal to 3x - 5, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है जिन्हें हमें सॉल्व करना है और रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, ठीक है। तो इन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सलूशन देखेंगे।
सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सेकंड क्या है, 5x प्लस 10 ग्रेटर देन 25। ठीक है, 5x प्लस 10 ग्रेटर देन 25। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x ग्रेटर देन 25 माइनस 10। तो 5x की वैल्यू क्या हो जाएगा 15। तो x की वैल्यू हो जाएगा x ग्रेटर देन 3। 15 दोनों साइड बोथ साइड हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 3। ठीक है, x जो है वो 3 से ग्रेटर देन है। तो यहाँ पे हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। अगर x जो है वो 3 से ग्रेटर देन है तो वो कहाँ तक है, उसकी वैल्यू क्या है, हमें ये फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, x का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, अगर ये 3 से ग्रेटर देन है इसका मतलब कि ये 3 और इनफाइनाइट के बीच में होगा। 3 और इनफाइनाइट के बीच में ही x की वैल्यू होगी। x की वैल्यू कहाँ होगी, 3 और इनफाइनाइट के बीच में। लेकिन ये ओपन इंटरवल है, इसका मतलब कि x की वैल्यू 3 नहीं है ना ही इनफाइनाइट है, उनके बीच में ही x की वैल्यू x की जो वैल्यू है इनके बीच में ही है। ठीक है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, कुछ भी हो, लेकिन 3 नहीं हो सकती ना ही इन्फिनिटी। ये 3 से ग्रेटर देन है, इसका मतलब कि 3 और इनफाइनाइट के बीच में ही x की वैल्यू है। और अगर इसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ये तो इसका सोल्यूशन हो गया, ये इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन हो गया x का। लेकिन अगर इसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम करेंगे, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमारा 0, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ये 0 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। हमें x क्या है, 3 से ग्रेटर देन है, इसका मतलब यहाँ पे हो गया हमारा 3। मेन पॉइंट 3 से ग्रेटर देन है, ये हो गया 3 मेन पॉइंट है। इससे ग्रेटर देन है, इसका मतलब कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, या फिर इनफाइनाइट टर्म के 6 से इनफाइनाइट टर्म के बीच के ही, 3 से लेकर इनफाइनाइट टर्म के बीच की ही कोई वैल्यू x की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ऐसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन थर्ड का सॉल्यूशन। क्वेश्चन थर्ड हमें दिया गया है 24x लेस देन 100। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन दिया गया है हमें। क्वेश्चन थर्ड का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है 24x लेस देन 100। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 24 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा x, यहाँ पे 100 अपॉन में 24। ठीक है, 24 से x को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 4 से इसे डिवाइड करेंगे 6, 4 से इसे डिवाइड करेंगे 25, यानी x क्या है, लेस देन 25 अपॉन में 6। इसे हम लिख सकते हैं x लेस देन 4 1 अपॉन में 6। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब कि x जो है 25 अपॉन में 6 से लेस देन है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसका सोल्यूशन हो सकता है, ये हो सकता है माइनस इन्फिनिटी से 4। ठीक है, इसकी वैल्यू 4 हो सकती है, लेकिन 4 से ग्रेटर देन नहीं हो सकता, क्योंकि ये 25 अपॉन में 6 से लेस देन है। इसका मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से 4 के बीच में, या फिर 4 भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे ओपन और क्लोज इंटरवल लगने का मतलब कि ओपन इंटरवल जहां लगा होता है, माइनस इन्फिनिटी को हम ना लेकर
4 इसका एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और अगर इसी को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो ये हो गया नंबर लाइन, यहाँ पे मिला हमें माइनस इंफिनिटिव, ये हो गया इंफिनिटिव, यहाँ पे 0, ठीक है। और ये मिल जाएगा हमें यहाँ पे, ये है 25/6, यहाँ पे है 4, ये है 3, 2, 1, -1, -2, -3, ऐसे डॉट डॉट करते ये हो गया इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। ये इसका मेन पॉइंट है, इसका मेन पॉइंट क्या है 25/6, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वेश्चन 4 का सलूशन। क्वेश्चन 4 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन 4 का हम लोग सलूशन देखेंगे। 4x + 3 greater than equal to 6x + 7, ठीक है। 4x + 3 greater than equal to 6x + 7, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, इधर हो जाएगा 4x माइनस का 6x ग्रेटर दैन इक्वल टू, इधर हो जाएगा 7 - 3, यहाँ पे मिलेगा माइनस का 2x ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, ठीक है। तो माइनस का 2x ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, दोनों साइड हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाता है। मैंने इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज में बताया था कि जब हम लोग दोनों साइड माइनस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा इधर का 4 इंटू में -1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x लेस देन इक्वल टू -4, तो x क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू -2, ठीक है। इसका मतलब कि जब हम इसका सलूशन निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं -2, तो यहाँ पे हो जाएगा ये -x क्या है -2 से लेस देन, इसका मतलब कि -∞ से इसका सलूशन क्या होगा -∞ से वो कहाँ तक जाएगा -2, -∞ से -2, इसका मतलब ये दिया गया है कि x जो है वो लेस देन इक्वल टू -2, लेस देन हो सकता है या फिर इक्वल टू हो सकता है -2 के, या इसलिए हम लोग -2 के जगह क्लोज इंटरवल लेंगे, ठीक है। और इसे जब हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, इससे अगर जब हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा -∞, और यहाँ पे हो गया 0, 1, और यहाँ पे हो जाएगा -1, -2, तो -2 इसका मेन पॉइंट है। और नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन कहाँ होगा, इधर होगा, -3, -4, ये होगा इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन अब आप लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 को आप लोग सॉल्व करके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है, आप लोग इसे सॉल्व करिएगा, और जिसको कोई डाउट हो वो कमेंट करे, जिससे मैं उसके डाउट को क्लियर कर सकूं। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए और कमेंट में अपना आंसर लिखिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग 7। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है हमारे पास, अ पर्सन
A person want to cut want a person want to cut tree length from tree length tree length from single piece of board single piece. A person want to cut tree length from single piece of board of length 91 centimeter. The second length the second length second length is to be three longer than the longer longer than the shortest and third length is to be length is to be twice as long as the shortest